Good morning, good afternoon, and good evening, students. Most welcome in YouTube channel Chemistry by राकेश सर। मैं राकेश सिंह जो केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। मैंने 11th और 12th के बहुत सारे वीडियो बनाए, प्रैक्टिकल की बहुत सारी वीडियो बनाई, मगर क्लास 10th की वीडियो कोई नहीं बनाई। तो क्लास 10th की जो वीडियो आज हम पहली बार बनाने जा रहे हैं, फर्स्ट, उस वीडियो में एक चैप्टर होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जो कार्बन कंपाउंड का चैप्टर है केमिस्ट्री का, जो इस साल के 2020-23 के सिलेबस में इंक्लूडेड है, उसका मैं पूरा का पूरा एक शॉर्ट कंडीशन बताऊंगा और उसमें फिर एक एक पॉइंट लिख करके आपको समझाऊंगा। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो बताना कि सर इसको आप फिर से रिपीट कर दो, तो मैं ट्राई करूंगा फिर से बताने की। ठीक है बच्चा पार्टी, तो कार्बन एंड कंपाउंड की बात हम करते हैं, जो अभी 2 मिनट पहले हमने डिस्कस कर रखा है उसकी बात करते हैं। सारे स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि जो ये कार्बन है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और उसके चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी जो वैलेंसी होती है ना वो 4 हो जाती है। ठीक, सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अब ये जो सब्सटेंस होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है और क्यों बनाता है। कोई भी कंपाउंड जब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और दूसरा यहाँ भी हाइड्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर कर लिया, तो ये बन गया H2। इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन के साथ मॉलिक्यूल बनाना। एक चीज और, यहाँ पे Cl है, क्लोरीन के लास्ट में टोटल यहाँ पे टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसमें 1 2 3 4 5 6 इधर और एक एक अकेला होगा जिसको मैंने सर्कल से बनाया। दूसरा एक और Cl 1 2 3 4 5 6 और 7। ये जो साथ में पेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है ये किसी से कंबाइन नहीं करेंगे, मगर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अकेला इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ कंबाइन करके एक ऐसा सर्कल बना लेगा जिसमें इसके 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रहेंगे। ये कुछ नहीं है, इसके बाद फिर एक ऐसा भी बना लेगा ऐसे। इससे जो कंपाउंड बनेगा तो Cl के साथ ये जो 6 हैं जैसे का तैसे ही रखोगे, इस Cl के साथ भी जो 6 है उसको भी ऐसे का ऐसे ही रखोगे, मगर अगर तुम देखोगे तो इसके जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मैंने रेड पेन से इंडिकेट कर दिया ऐसे, और इसके बीच में बन जाएगा बॉन्ड, और बॉन्ड बन करके ये हो जाएगा Cl सिंगल बॉन्ड C। ये हो गया। ठीक, ये हो गया। ऐसे ही कार्बन का क्या सिम्टम है, कार्बन क्या करता है, कार्बन बहुत कुछ करता रहता है। तो कार्बन क्या क्या करता है, कार्बन क्या करता है कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। अब सपोज करो ये कार्बन है, C लिखा हुआ है, इसके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है ऐसे ऐसे और ऐसे, जिसको मैंने छोटे छोटे डॉट्स या सर्कल से बना दिया। उसके साथ मैंने हाइड्रोजन लगा दिया 4, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा मीथेन का। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से इंडिकेट कर दिया क्योंकि हाइड्रोजन के लास्ट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसके चारों तरफ मैक्सिमम डिस्टेंस में फैला दिया। इसके बाद इसके एक इलेक्ट्रॉन को और इसके एक इलेक्ट्रॉन को एक सर्कल में डाल दिया, इसके एक इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को एक सर्कल में डाल दिया, इसके इलेक्ट्रॉन को एक सर्कल में डाल दिया, इसके में एक सर्कल में डाल दिया। अब तुम देखोगे तो हाइड्रोजन के पास इस सर्कल में हाइड्रोजन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन। फिर तुमको एक ऐसा सर्कल बनाना पड़ेगा जो इन सबको ट्रैप करते हुए ऐसे 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 बन जाए। अब तुम देखोगे तो यहाँ पे देखोगे कि ये कार्बन है, इसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे C, एक बार C है और हाइड्रोजन है 4 बार, नाम हो जाएगा सब्सटेंस का मीथेन। क्या सब्सटेंस का नाम हो जाएगा, मीथेन। फाइन, इसको हम शॉर्टकट में ऐसे भी लिखते हैं, एक C, इसके बीच में ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये मिलके बॉन्ड बनाता है, ये मिलके इधर बॉन्ड बनाता है, ये मिलके इधर बॉन्ड बनाता है, ये मिलके इधर बॉन्ड बनाता है। तो इसलिए कार्बन के चारों साइड में एक डेफिनेट ज्योमेट्री पे 4 हाइड्रोजन रख देंगे, इसका नाम हो जाएगा CH4 और सब्सटेंस का नाम होगा METHANE, मीथेन। ये कोवैलेंसी है कार्बन की जो हाइड्रोजन के साथ बन रही है। ओके, अब क्या होगा, ये और भी काम करता रहता है। जैसे कार्बन के साथ अगर और बढ़ाना है तो हमने 2 कार्बन ले लिया, एक कार्बन इधर दूसरा कार्बन इधर, इसके चारों इलेक्ट्रॉन को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया चारों तरफ पे, इसके 4 इलेक्ट्रॉन को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया चारों तरफ पे। पहला काम क्या होगा कि ये कार्बन इसी कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा। दूसरा काम क्या होगा कि इसके साथ एक इधर हाइड्रोजन, एक दूसरा हाइड्रोजन, एक तीसरा हाइड्रोजन, एक चौथा हाइड्रोजन, एक पांचवा हाइड्रोजन और एक छठा हाइड्रोजन, ये ऐसे तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है।
इसका मैंने इस टाइप वाला स्ट्रक्चर बना लिया। अब ये वाला स्ट्रक्चर अगर हमको बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, ये भी बहुत ईजी है। आप क्या करेंगे, सेम वही काम करेंगे। यहाँ पे कार्बन रखेंगे, कार्बन को रखने के बाद आप क्या करेंगे, एक कार्बन और रखेंगे, इधर का इलेक्ट्रॉन, इधर का इलेक्ट्रॉन, इधर का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन दे देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन दे देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन दे देंगे। ये कार्बन, कार्बन के इलेक्ट्रॉन है ही, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। इसके इलेक्ट्रॉन्स को जो मैंने बॉन्ड बना दिया उसको इग्नोर कर देना, बना देना। अब जरा देखोगे तो 1 2 3 4 ये पूरे के पूरे कार्बन और हाइड्रोजन के, इधर इधर हाइड्रोजन, जो क्रॉस वाला है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और डॉट वाला इसका इलेक्ट्रॉन है। तो फिर इसको 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 एक ऐसा बना लो, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 होना कंपलसरी है। किसी भी एक एटम को सेपरेट करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, सेपरेट नहीं स्टेबलाइज करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होना कंपलसरी है। इसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं, हायर क्लासेस में पढ़ोगे तुम। फिर यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, इस जगह पे ऐसा हो जाएगा, इस जगह पे ऐसा हो जाएगा, ऐसे। अब ये बचा, ये भी इसको एक ऐसा सर्कल बना दो जिसमें कि इसके 8 आ जाए, और फिर इसके बाद में एक ऐसा, दूसरा ऐसा और तीसरा ऐसा। जो स्ट्रक्चर तुम्हारा बन जाएगा, एक फाइनल स्ट्रक्चर आ जाएगा, वो स्ट्रक्चर होगा इधर से ये वाला, ठीक। और इसको हम लोग ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये कोवैलेंसी हो गई। इस सब्सटेंस का नाम है, 2 कार्बन है इसलिए हम इसको बोलेंगे ETHANE, इथेन। अब चलो जरा दूसरा, एक और 3 कार्बन का स्टेट बनाते हैं। जैसे 1 का बनाया, 2 का बनाया, उससे 3 का भी बना सकते हैं। 3 का बनाने में क्या है भाई, 3 का जब भी बनाओगे आप तो क्या होगा कि उस 3 को बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। 3 कार्बन ऐसे C और C लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 हर के जगह पे 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे चारों बॉन्ड सेपरेट फैला दो, चारों इलेक्ट्रॉन। जब ये चारों इलेक्ट्रॉन फैला दोगे और फिर यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा H, हर एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री हैं उनके पास एक H ला दो। तो देखोगे ये बीच वाला इलेक्ट्रॉन इससे एंगेज है, इसको छोड़ दोगे, ये बीच वाला इससे एंगेज है, इसको छोड़ दोगे, इसके लास्ट में 1 2 3 फ्री है, इसके लास्ट में 1 2 ही फ्री है, इसके लास्ट में 1 2 3 फ्री है। तो इसलिए 3 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन इधर दे दोगे। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी क्रॉस से इंडिकेट कर दो, क्रॉस से इंडिकेट कर दिया हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी। अब चेक करोगे, हाइड्रोजन को लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक अपना क्रॉस और एक कार्बन का डॉट लेकर के ऐसा बना देगा। ऐसे कार्बन का डॉट, हाइड्रोजन का क्रॉस, कार्बन का डॉट, हाइड्रोजन का क्रॉस, कार्बन का डॉट, हाइड्रोजन का क्रॉस, ऐसे सभी जगह पे ऐसे तुम फटाफट 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 बनाने रहोगे। अब क्या करोगे, अब कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक इसका, ये मिला करके यहां से यहां से यहां से यहां से एक ये सर्कल बना देगा। फाइन। अब जरा देखो इसके पास कितना है, इस वाले कार्बन के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इधर वाले को लेगा और इधर वाले को भी लेगा, तो फिर एक ये ऐसा बनाएगा, ये वाला अंदर ही रहेगा ये इलेक्ट्रॉन। अब इस सर्कल में देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इधर है। इस सर्कल में भी देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इधर है। अब ये भी सर्कल तुमको ऐसे ही बनानी है जिसमें कि लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रहे, जिसमें कि लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये भी एक सर्कल ऐसे बना देनी है। ये तुम्हारा बन गया एक स्ट्रक्चर जिसमें 3 कार्बन है ऐसे ऐसे ऐसे, और तीनों कार्बन में जितना रिक्वायरमेंट है, मतलब कार्बन की वैलेंसी होनी चाहिए 4, और वो 4 से ज़्यादा ना होनी चाहिए ना तो कम, इसलिए जितनी रिक्वायरमेंट है उतने हाइड्रोजन लगा दो। तो देखो यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा हाइड्रोजन, पहला दूसरा तीसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है 1 2 हाइड्रोजन 1 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 2 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 2 3 हाइड्रोजन। ये सारे के सारे इसके 3 कार्बन है, 3 को बोलते हैं प्रोप, और सारे सिंगल हैं इसलिए नाम आता है प्रोपेन। तो ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर तुम्हारा रेडी हो गया। इस टाइप के बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। अभी हम कुछ और एग्जांपल आपको कोवेलेंट बॉन्ड का देंगे, तब तुमको और क्लियर हो जाएगा। तो एक मैंने दे दिया CH4, दूसरा दे दिया C2H6 और तीसरा प्रोपेन। अगला जरेंगे कुछ ऐसा कंपाउंड बनाएंगे जिसमें डबल बॉन्ड भी हो। तो जरा देखो ये कार्बन, कार्बन के मैंने बताया कि टोटल 4 बॉन्ड होते हैं, एक दूसरा भी कार्बन लिया, इसके साथ गोला, इसके साथ गोला, इसको 2-2 बॉन्ड को मैंने 2-2 इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के सामने कर दिया, और जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं उनको दूर कर दिया। ऐसा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर बनाना है डबल बॉन्ड का, नॉट अ सिंगल बॉन्ड। इसको अनसैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा बनाया ऐसा बनाया, इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन दे दो, यहाँ पे हाइड्रोजन दे दो, यहाँ पे हाइड्रोजन दे दो, यहाँ पे हाइड्रोजन दे दोगे। बच्चों को लगेगा कि तुम तो भाई टीचर हो, बना लेते हो, हमको कैसे पता चलेगा कैसे बनाएंगे। पता चलेगा कैसे, वीडियो देखोगे 2 बार तुरंत पता चल जाएगा, इसी चीज़ से बनाना होता है। अब जरा देखो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें क्या करना है कि एक ये तुमको पहले से पता है कि हाइड्रोजन को सिर्फ 2 अपने सर्कल में चाहिए, तो 2 वाली सर्कल इनकी खुद से बना दो पहले, फाइन। मगर कार्बन को कितना चाहिए, 8, ना 2 ना 1 ना 3। अब जरा सोचो, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा का पूरा का पूरा का पूरा एक ऐसा सर्कल बना दो। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके सेम कहानी में ऐसे चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी हो गया। और यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड बनेगा C ऐसा। यहाँ पे देखो 1 और 1, ये 2 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करे, तो इसलिए एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, C और C के बीच में 2 बॉन्ड बन जाएंगे। जबकि इसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, मतलब एक इसका और एक इसका, एक इसका और एक इसका, एक इसका और इसका, तो इसलिए एक एक बॉन्ड बनेंगे, सिंगल बॉन्ड। एक यहाँ H लगा दो, दूसरा यहाँ H लगा दो, तीसरा यहाँ H लगा दो, चौथा यहाँ H लगा दो। नाम क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ETHENE, इथीन नाम हो जाएगा। ठीक, तो कार्बन की पहली प्रॉपर्टी की थी, उसने सिंगल बॉन्ड बनाया, कार्बन के 4 हाइड्रोजन के 4 एटम के साथ मेथेन हुआ। फिर क्या, 2 कार्बन लिया, 6 हाइड्रोजन के साथ इथेन हुआ, 3 कार्बन लिया, 8 हाइड्रोजन, ऐसा ऐसा करके। तो इसके केस में हो जाएगा। तो ये फर्स्ट हुआ। अब एक और बनाएंगे जो ट्रिपल बॉन्ड का होगा। ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या होगा, यहाँ पे क्या करना है, C रखना है। ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए तीनों इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के सामने रखना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन तो है 4 ही लास्ट में, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को इधर रखना पड़ेगा। ये जो अकेला इलेक्ट्रॉन है इधर, उसको तुम हाइड्रोजन से रिएक्ट करा दोगे, इसको तुम हाइड्रोजन से रिएक्ट करा दोगे, यहाँ पे करा दोगे क्रॉस, यहाँ पे करा दोगे क्रॉस, इसको हम क्या बोलेंगे, इथेन। तो ऐसे एक ये बन जाएगा, ऐसे एक ये बन जाएगा, और फिर इससे साथ 8 चाहिए तो 6 इसका, 1 2 3 4 5 6 1 2, तो 6 7 एंड 8। ऐसे ही इसके साथ पूरा का पूरा ऐसा बन के आ जाएगा। एरो दे दोगे, H बनाओगे, C बनाओगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे, C बनाओगे और H बना दोगे। ये जो ये है वो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ये 3 बॉन्ड बन जाएगा, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ETHYNE, इथाइन। ठीक है, इस टाइप से तुम्हारे कंपाउंड बनते चले जाएंगे। अब एक कंपाउंड है ऐसा है जो कि कार्बन कार्बन का नहीं है, कार्बन और ऑक्सीजन का है, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में थोड़ा सा अलग होता है, C लेना पड़ता है, फिर C लेना पड़ता है। C के दोनों साइड में ऑक्सीजन लगाने पड़ते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ये इसकी ज्योमेट्री रिप्रेजेंट करता है। तुम सबको पता है कि कार्बन के लास्ट में 4 है, मगर ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये कंज्यूम सिर्फ 2 कर, मतलब यूटिलाइज सिर्फ 2 करता है, 4 अपना बचा के रखता है। तो 1 2 3 4 जो बचा हुआ है, और 2 सामने आ गए जो खर्च होना है। इसको मैंने क्रॉस से इंडिकेट कर दिया। ऑक्सीजन को एक के किसी एक को क्रॉस, किसी को भी जो तुम्हारी मर्जी करे, एक को क्रॉस से और एक को डॉट से इंडिकेट करेंगे। अब क्या करेंगे जरा देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4। ऑक्सीजन को भी अब 8 चाहिए और कार्बन को भी 8 चाहिए। तो ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 पहले से है, 2 इलेक्ट्रॉन इसका लेकर के एक सर्कल कंप्लीट करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया। ऐसे इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, एक इधर हो गया। ठीक, अब क्या करोगे, इसके बाद फिर ये। अब जरा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इंटरेस्टिंग, हो गया खत्म। O लगाया, डबल बॉन्ड C लगाया, डबल बॉन्ड O लगाया। कैसे, क्योंकि इसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए डबल बॉन्ड, इसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए डबल बॉन्ड। ये 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कंज्यूम नहीं हुए थे, इसलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और मन आए तो छोड़ भी सकते हैं। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। जो गैस होती है कहाँ पे मिलती है भाई, लाइम वाटर मिल्की करने के लिए हेल्प में आती है, कलरलेस ऑर्डरलेस टेस्टलेस गैस होती है, और कोल्ड ड्रिंक्स में भी ये गैस की अवेलेबिलिटी होती है। एटमॉस्फेयर में तो है ही है 21% अप्रॉक्स। ठीक है, 21 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, 0.03%। समझ में आ गया? ओके, अब ये समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। अब क्या करोगे, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन। अब जरा हमको एक कंपाउंड और बना लेते हैं जो कि कार्बन और नाइट्रोजन के साथ होगा। कार्बन की वैलेंसी फिर से आपको पता है, कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो रहेंगे, ज़्यादा नहीं हो सकते, कम नहीं हो सकते। नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में 3-3 बॉन्ड बनाना पड़ेगा। नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन अपना छुपा के रखेगा, 3 कंज्यूम कर सकता है। मतलब हर एलिमेंट का
अपने इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करने का दायरा पता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में, मतलब उनको कंडीशन दूसरी देनी पड़ेगी। अब जरा देखो, इसका 3 कंज्यूम हुआ तो एक बचा हुआ, एक जैसे ही बचता है उसका बेचारा हाइड्रोजन आके वहाँ पे ट्रैप कर जाता है। इसके साथ हाइड्रोजन को 2 ही चाहिए, इसलिए ऐसा बन गया। मगर कार्बन को चाहिए 8, तो 1 2 3 4 5 6, 3 अपने और 4 अपने, एक हाइड्रोजन का मिला करके 6 इधर और 3 इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। नाइट्रोजन को भी 8 चाहिए, तो 2 इसके पास है, तो ये इसको करो और 3 4 5 6 7 8, अब ये भी ऐसा ले लेगा। और जो कंपाउंड बनेगा इसके बीच में तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ कंबाइन करें इसलिए ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, तो HC ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो जाएगा HCN हाइड्रोजन साइनाइड का कंपाउंड। तो ये तुम्हारा कोवैलेंसी है जो कि वाटर में, आई मीन कार्बन के कंपाउंड में फ्रिक्वेंटली अवेलेबल होता है। इसके बाद हम होमोलॉगस सीरीज और वेसेटाइल नेचर स्टार्ट करेंगे, मगर होमोलॉगस सीरीज स्टार्ट करने के पहले कुछ चीज़ों को मुझे बताना पड़ेगा, वो बेसिक है, उसके बिना नहीं हो सकता है। तो अगले वीडियो में हम आपको डिस्कस करके बताएंगे कि ये कुछ बेसिक चीज़ें क्या हैं क्लास 10th के लिए। ओके, टेक केयर।